जानिसार ड्रामा बोरियत की सारी हदें पार कर रहा है। समझना अब यह है कि कशमाला की शामत कब आएगी। यहां पर मकाफाते अमल भी स्टार्ट हो चुका है। लेटेस्ट एपिसोड में ज्यादातर बोरिंग बट कुछ इंटरेस्टिंग सीन भी थे जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो भैया फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने मिस्टर मालिम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीजीसी इवेंट्स जितने भी हुए हैं उनके सारे रिएक्शंस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर कशमाला की शामत कब आएगी। देखें, एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझना शुरू हो जाना कि हाँ भैया मैं तो हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, तो वहां पर उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। कशमाला की एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में कही कि तुम्हें क्या पता कि मैं यहां तक पहुंचने के लिए किस किस को रास्ते से हटाती आई हूं। ये डायरेक्टली वहां पर पॉइंट कर रही है जो मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूं कि इसने अपने शौहर को भी सिर्फ इसी वजह से मारा क्योंकि इसका टारगेट था कि किसी भी तरह से वो नौशेरवा को अपनी ज़िंदगी में लाए, नौशेरवा की ज़िंदगी में आके महारानी बन जाए, या फिर नौशेरवा के नाम ज़्यादा दौलत होगी जिसकी वजह से उसको ये लगता था कि शायद यही वो तरीका है कि पहले जो मेरे अपना हस्बैंड है उसके नाम जो जायदाद हो वो मेरे नाम हो जाए, फिर उसके बाद नौशेरवा की लाइफ में जाके जो बची कुची दौलत है इस ख़ानदान के पास वो भी मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाए, इस तरह मैं अकेली महारानी बन जाऊंगी। तो उसने ये सारा कुछ किया। अब जब आप इतनी बड़ी प्लानिंग करते हो, तो इतना बड़ा जब आपका मिशन होता है, आप किसी ऐसे घर की बहू बन गए हो जो अरबपति लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के लोग आपके साथ मिल जाते हैं अपना हिस्सा मारने के लिए कि ठीक है हम तुम्हारे सारे काम करेंगे, बस तुम हमें थोड़ा सा हिस्सा दे देना, बाकी जो तुम चाहो करो। अब इसी वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये नाम लेती है तो बुलाती है अपने गुंडों को, जिसको देखकर सरफराज की एक दफ़ा बत्ती तो गोल होती है, बट सरफराज जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी ऑडियो है इस टाइम जिसको वो थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से यूज़ करे तो यहाँ पर कशमाला को अभी इसी टाइम तबाह बर्बाद कर सकता है। बट उसको सिर्फ ये लगता है कि शायद कशमाला को भी मैं अच्छे तरीके से कैश कर लूँ, दुआ तो मेरे हाथ में आ ही गई है। अब बंदा पूछे कि दुआ के पास अगर वो जैसे कहती है कि मेरे नाम मेरा घर है, दैट मीन्स को उसको लगता है कि शायद वो जो घर है जिसके अंदर नौशेरवा अभी रहता है वो दुआ के नाम पर है, वो मेरे नाम पे हो जाएगा। तो भैया तुझे कशमाला से तो सिर्फ मिलना है झूंगे में 20 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख वो ऑलरेडी तुझे दे चुकी है, कुछ लाखों के उसने तुझे कंगन भी दे दिए हैं। तो मान लो अगर तेरा उसके साथ कोई 15 लाख का भी हिसाब है, तो कहाँ 15 लाख की वो पेमेंट और कहाँ 15 करोड़ की प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी दुआ रखती है। तो तू कशमाला को वैसे ही साइडलाइन करा और तू अपना काम कर। लेकिन बेवकूफ़ इंसान एक एक धेले के ऊपर मरता है और यहाँ पर ये यही गलती करेगा। उससे सारे पैसे रिकवर करने के चक्करों में यहाँ पर क्या करेगा कि अपने सारे राज फाश करने लगा है वो दुआ के सामने। अब दुआ जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को साबित करे कि भाई मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो आराम से सीधी अल्फाज में जब सबको ये बात कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया तो लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो इसलिए वो प्रूफ इकट्ठे करने निकली हुई है। अब यही वजह है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगा ये कि जब ये मिलकर आएगी सरफराज से तो बाप देख लेगा और बाप फिर इसके ऊपर अच्छी खासी जो है ना वो अल्फाजों की धुलाई करेगा, लेकिन ये आगे से यही कहेगी कि मेरा मकसद वो नहीं है, मैं ये नहीं तो वो नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि यही साबित करेगी कि हाँ बस आपको टाइम पे पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहती थी। फिजा ऑन दी अदर हैंड अभी भी ये चाहती है कि किसी तरीके से उसको घर से निकाल दिया जाए। बंदा पूछे अगर दुआ को घर से निकाल भी दिया जाएगा तो भी तेरी लाइफ में तो कोई नया ही आएगा ना, सरफराज तो आने वाला नहीं। और सरफराज जब तक फिजा की ज़िंदगी में था इसको 2 टके की वैल्यू पे रखा उसने, और ख़ास तौर पे उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। तो ये क्यों इतना ज़्यादा अफसुर्दा हुई हुई है, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सा पॉइंट है। और सरफराज को जितना क्लोजली मेरे ख्याल से फिजा ने भी जाना है, उसको ऐसे करना नहीं चाहिए था, बहुत ही स्टूपिड कैरेक्टर बन गया। और फिर एक और चीज़, आपने यहाँ पर मेन लीडिंग कास्ट का सिर्फ एक सीन दिखाया पूरी एपिसोड में। आप देखें नौशेरवा का सिर्फ एक सीन, एक आधा सीन आपको दिखा दिया या 2 सीन दिखा दिए दुआ के। बाकी सीन क्या दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आगे से दुआ की बहन फिजा जिस घर में ब्याह कर गई थी उसकी आगे से नंद और उसकी नंद का भी ससुराल और उसके ससुराल में क्या एक्टिविटीज होने लग रही हैं वो आपको ड्रामे में दिखाया जा रहा है। मतलब अब चेक करें कि किस स्टोरी को दिखाकर आपको ड्रामे की एपिसोड का टाइम कवर किया जा रहा है और लोग पागलों की तरह मतलब अंधाधुन इसको देख रहे हैं। हैरान हूँ। पता मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब देखता हूँ ना कि मतलब 4 घंटे के अंदर 6 मिलियन व्यूज आ गए हैं, तो भाई वो कौन से एलियन है जो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि सुंबल के ससुराल में क्या हो रहा है, जबकि लीडिंग कास्ट को भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा। तो ये एक अजीब ही मंतक है। खैर इंसेनली फेमस है भैया ये ड्रामा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं, बट लोग देख रहे हैं नो डाउट, क्योंकि ये इंसान ही है जो देख रहे हैं और कोई ऐसा हो नहीं सकता जो ये
मिलियंस में व्यूज थे। अच्छा, आप समझने वाली बात यह कि कशमाला की शामत कब आएगी। देखिए, कशमाला ने सुपारी दी है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, उसने कुछ लोगों को कह दिया है कि किसी भी तरह से करके बस जो हमारा ये सरफराज है ना, इसको जान से मार दो। और ये ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जो यहाँ पर नौशेरवा के घर वाले हैं, अब्बास आई और अम्मा साई, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बस किसी भी तरह से, मेरे ख्याल से नौशेरवा को डाइवोर्स दे देनी चाहिए। अब नौशेरवा खुद भी ये सोचेगा कि मतलब कहने का ये कि उसका बाप आ रहा है, वो खुद से मुझे फ़ोन नहीं कर रही है, कन्विंस नहीं कर रही है, मुझे अप्रोच नहीं कर रही है, अगर करती भी है या मैं उसको करता हूँ तो वो सरफराज के साथ ही होती है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं उसको डाइवोर्स दे दूं। और वो भी ये डिसीजन लेगा, डाइवोर्स देगा नहीं तो होगा ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा जाफ़र है ना, वो जाफ़र की अब थोड़ी सी मतलब अक्ल पता नहीं कहाँ घास चरने चली गई है। उसको समझनी चाहिए थी, उसने इतने फैक्ट्स देखे हैं, पता नहीं वो कौन से टाइम का इंतज़ार कर रहा था। तो हो सकता है कि जाफ़र, मुझे से फीलिंग आ रही है कि या तो कशमाला को बात करते सुन ले, जिसमें वो ये पता करे कि अच्छा जिस टाइम जो है वो यहाँ पर तलाक हो जाएगी या होने वाली होगी तो उस टाइम वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेगी, तो जाफ़र हो सकता है उसको जाकर ये बता दे, या फिर डायरेक्टली जाफ़र ही बताए एवं फजूल में, क्योंकि कुछ भी दिखाया जा रहा है कि हाँ ठीक है भाई, जो हमारा नौशेरवा है वो दुआ को डाइवोर्स दे रहा है। अच्छा, आज से कुछ टाइम पहले तक जब मैं कहता था ना कि आपको इस तरह के सीन दिखाए जाएंगे कि नौशेरवा दुआ को डाइवोर्स देने वाला होगा, दुआ जो है वो सरफराज के साथ फिर से प्यार में पागल होगी, भले नाटक ही कर रही होगी, तो लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे कि नुमान भाई इतना ज़्यादा स्टूपिड स्क्रिप्ट नहीं हो सकता, आप क्या बात कर रहे हैं। आज जब वो सारा कुछ देख रहे हैं ना तो लोगों को यकीन हो गया अब कि वाकई मैंने कुछ टाइम इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की रिव्यूज़ में सर खपा लिया है। अच्छा खैर, होगा क्या कि भैया यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो कशमाला है, जब उसको ये बात पता चलेगी कि अच्छा डाइवोर्स होने वाली है, वो सुपारी दे देगी कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि अब तो कोई काम नहीं रहा सरफराज का, तो वो जिन लोगों को कहेगी मारने के लिए, और ये वो जो पॉइंट है मेरे ख्याल से ये लीक करेगा हमारा जाफ़र को पता चलेगी ये बात कि कशमाला ने ये ऑर्डर्स दिए हैं सरफराज को जान से मारने के लिए, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज को हो सकता है कि वो तब तक अच्छा खासा फेंटा फूंटा लगा भी दें, तो जाफ़र बेसिकली उसको रेस्क्यू करेगा और लेकर आएगा हमारे नौशेरवा साई के सामने। तो वो फिर आकर बताएगा कि किस तरीके से कशमाला के जो लोग हैं वो उसको जान से मारने ही वाले थे, उसने जान बचाई है बेसिकली। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नौशेरवा क्यों बचाएगा सरफराज को? नौशेरवा सरफराज को इसलिए बचाएगा क्योंकि नौशेरवा दुआ से मोहब्बत करता है, और कहीं ना कहीं नौशेरवा को ऐसा लगता है कि शायद दुआ बहुत ज़्यादा सरफराज से मोहब्बत करती है और इसीलिए उसको डाइवोर्स दे के उसके साथ चाहता था कि ठीक है वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। तो इसलिए वो ये भी नहीं चाहेगा कि सरफराज को कुछ हो या सरफराज की मतलब जान चली जाए। तो जब सरफराज की जान बचेगी तो सरफराज कहेगा कि मतलब ये जो हमारी कशमाला है ये तो एक नंबर की मतलब डैश है, तो वो फिर इस कहेगा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं इस औरत को एक्सपोज करूँ। मारकुटाई करके उसको लाया जाएगा सबके सामने, तो वो यहाँ पर भांडा फोड़ेगा कि किस तरीके से इनके घर में जो भी आज तक फसाद हुआ है उसके पीछे कशमाला है। कशमाला ने उसको ये कहा, कशमाला ने वो कहा, फिर सबके सामने हो सकता है वो रिकॉर्डिंग्स भी चला दे, और वो जब सारा भांडा फोड़ेगा कशमाला का तो इस तरीके से कशमाला को लग पता जाएगा। यहाँ पर वो कहेगी नहीं 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 ये तो फेक है, ये तो दिस एंड दैट है, लेकिन भैया अच्छी खासी टेंशन क्रिएट होगी और इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो सरफराज है वो वहाँ से वो सब कुछ सुना कर जाएगा, और फिर जो हमारा नौशेरवा है वो कशमाला को वहाँ से निकाल देगा। उसके अब्बा से अम्मा से भी बड़ा हैरान होंगे, फिर वो री अप्रोच करेगा हमारे दुआ को, और फिर दुआ भी हो सकता है कि तब तक उसके पास भी वो सारे प्रूफ आ जाएं जो वो आगे से बताए, बट वो यही कहे कि नहीं आपने मुझ पे यकीन नहीं किया था तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। कोई भी बोंगियाँ मार सकती हैं क्योंकि एक्ट्रेस लास्ट में जाकर इस तरह की हरकतें करती हैं, थोड़ा सा अपना नखरा दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए। बट जितना स्लो ये ड्रामा चल रहा है, जितनी स्लो इसकी स्टोरी प्रोसीड हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मतलब नियर फ्यूचर भी आपको ये वाली एपिसोड सिखाई जाएंगी। इट विल टेक अनदर मे बी 10 to 15 एपिसोड्स जब ये ड्रामा ये एंडिंग के करीब हो। फिलहाल तो ये ड्रामा मतलब ऐसे चला रहे हैं जैसे बस ठीक है बिजनेस मिल रहा है, लोग देख रहे हैं पागलों की तरह, एक सीन दिखा दो और बाकी इधर की आएँ बाएँ शाएँ दिखा के तो बस एपिसोड कवर करो और चलाते जो ड्रामा, चाहे 100 सवा 100 जितने भी एपिसोड बना। पैटर्न के ऊपर चल रही है ये प्रोडक्शन टीम, और आपने डिसाइड करना है कि आप किस हद तक इस ड्रामे को लाइक कर रहे हो और कहाँ तक आप वेट कर सकते हो। इसके अंदर मुझे तो ऐसा कुछ भी खास नज़र नहीं आता। आप लोगों को क्या क्या खास नज़र आता, खास तौर पे क्या दुआ जो कर रही है वो सेंसिबल है या नहीं, या जो कशमाला कर रही है वो किस हद तक रियलिस्टिक था, सरफराज का अंजाम क्या होना चाहिए, क्योंकि सरफराज सिर्फ सच बताकर साइड पर नहीं हो सकता, उसने भी बड़ी अन्नी डाल के रखी है इस ड्रामे के अंदर
क्या सुंबल अपना घर बसा पाएगी? ये वो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर देखूंगा कि आपकी और मेरी मेंटालिटी कितनी मिलने लग रही है। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ जानिसार। आई होप कि आपने रिव्यू को लाइक किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।